ये भगवान बुद्ध की ओम मणिपद्य हूँ का शब्द पढ़ रहे हैं। ओम एकाक्षर पंच पर में सिद्धना मादी पर हाँ, तो इस तरह से बनते लोग जो है अपने पूजा पाठ यहाँ पर करते रहते हैं। स्थिति है यहाँ स्तूपा की, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था।
तो ये स्थान भले ही डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, वो हम लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। जो हमारे तिब्बती भाई बहन हैं वो लोग भी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में आ रहे। पिछले 4-5 वर्षों से, जब से परम पावन दलाई लामा जी यहाँ 2015-2018 में उपदेश देने के लिए आए थे, तो उसके बाद से संकिसा स्थान एक तरह से दुनिया के लिए खुल गया है। और इसको तिब्बती लोग जो लबाब द्विशेन मतलब जहाँ भगवान बुद्ध तुषित लोक से जब पधारे थे, तो द्विशेन का मतलब पर्व होता है, लेकिन जो स्थान है वो लबाब में इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्राचीन समय में खुदाई में निकला था, जो पिलर था वो टूटी अवस्था में है, केवल ऊपरी हिस्सा इसमें बाकी रह गया। बाकी का निचला हिस्सा अभी तक खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ है कि वो कहाँ है। तो इस तरह से इस स्थान की खुदाई होने की आवश्यकता है। जब तक खुदाई नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। तो पुरातत्व विभाग ने कुछ समय पहले इसकी खुदाई कराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जैसा का तैसा रह गया। तो ये गज, संकिसा में गज हुआ करता था, उसका यहाँ सम्राट अशोक ने स्तंभ बनाया था, लेकिन वो जैसा कि मैंने कहा कि वो उपस्थित नहीं है, नष्ट हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए YBSN यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया ने संकिसा से 1 किलोमीटर दूर उस गज स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि आप इस के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्थान बन चुका है। और ये जब भगवान बुद्ध तुषित लोक से आए थे, तो एक तरफ इंद्र एक तरफ ब्रह्मा उनके पिंडपात को लेकर के वो तुषित लोक से उतर रहे हैं। ये फ़ोटो दिखाता है। तो यहाँ श्रीलंका के भिक्षु उन्होंने इसकी स्थापना की थी, निर्माण कराया था, जिससे कि समझ सकें कि आखिर को यहाँ पर क्या था, किस तरह से था। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आज ये छोटा सा प्रतिरूप है, स्तूप के रूप में ये बनाया है, पास में ही बनाया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमको देख करके समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जगह तो काफ़ी है, बहुत सारे बंदे लोग सुबह सुबह आकर के प्रार्थनाएं करते हैं। और आजकल बहुत सारे देशों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, भ्रमण करने आते हैं। अभिधम्म का प्रारंभ, अर्थात अभिधम्म का जो पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर अगर उपदेश हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। इसलिए संकिसा को अभिधम्म की नगरी भी कहा जाता है। अभिधम्म का स्थान, द लैंड ऑफ अभिधम्म, क्योंकि बुद्ध ने इस स्थान पर अभिधम्म का उपदेश दिया था। तो ये मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं आ पाए कभी, तो यहाँ पर आएँ, देखें। भले ही स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, लेकिन उसकी महत्वता हमेशा रहती है। उसके जो आशीर्वाद हैं, उसके जो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स तो हमेशा रहती है। भले ही वो टूट गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आशीर्वाद है बुद्ध का, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो यहाँ पर ज़रूर है। इसको फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात रहते हैं 24 घंटे, जो कि रख रखाव के लिए कोई कुछ इसके ऊपर छत विछित करने की कोशिश न करें। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक महत्वता है। दोस्तों, मैं इस स्तूप के बारे में यहीं पर समाप्त करता हूं, और फिर कभी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय। टच द लेक।